श्रावस्ती लोकसभा में भाजपा ने नए चेहरे पर दांव चला है। सपा ने इस सीट पर चेहरा ही बदल दिया है। इस संसदीय क्षेत्र में सियासी संग्राम की धूम है। भाजपा 2019 का इतिहास दोहराने के साथ ही हारी श्रावस्ती सीट पर कब्जा करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए है। वहीं सपा भी समीकरणों के सहारे इस सीट पर नजर गड़ाए है। बसपा अभी दोनों दलों के दांव पर चाल की तैयारी में लगी है। उसने फिलहाल खामोशी साध रखी है। इसके साथ ही श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में सियासी संग्राम में इतिहास दोहराने की चुनौती में जोर आजमाइश में दिग्गज जुटे हुए हैं। लिया कि मैं पहुंच तो जाता हूं, उसका फेविकॉल लगा करके चिपक भी जाता हूं आप लोग के साथ, कहीं छोड़ता नहीं। ताकतवर थे वो लोग ही स्वतंत्रता के बाद भी ताकतवर हो गए। अंग्रेज़ों की जगह थोड़े भारतीय लोग आ गए, पर परिवार वही चलते रहे। 200 परिवार 250 परिवार ऐसे ही थे। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के सरकार वही चलाते थे, व्यापार वही चलाते थे, देश वही चलाते थे। और मैं टेंट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी मानव प्रवृत्ति है थोड़ी सी कि अगर हम लोग कहीं पे रहते हैं और वहाँ पे ऐशो आराम थोड़ा सा होता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे। हम सब में होता है। घर में बच्चों का होता है ना, जिस बच्चे को अच्छा बिस्तर मिल जाता है वो जाके बैठ जाता है, दूसरे बच्चे नहीं आते हैं। एयर कंडीशन का कमरा जो होता है उसमें 3 लोग बैठ जाए, चौथे आदमी को नहीं आने देते हैं, कहते हैं चौथा आएगा तो गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह की एक अजीब प्रवृत्ति हो गई थी हमारे देश में कि जगह जगह उद्योग था तो लाइसेंस राज था। मतलब केवल टाटा, बिरला, चंद कुछ उद्योगपति लोग थे, उन लोग को बनता। आप सोचिए, साबुन बनाने के लिए, साबुन के लिए 6-6, 8-8 महीने, साल भर का लाइसेंस लगता था। लोग को मिलता रहे, कोई ख़राबी नहीं किसी को अमीर होने में। अगर कोई मेहनत से बन रहा है और उसी अवसर को प्राप्त करके बन रहा है जिससे गरीब को भी मिलता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि अगर कोई सफल होता है तो नौकरी देता है। मुझे आपत्ति उस देश से होती है जहाँ पे सामाजिक लोकतंत्र नहीं होता है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को खांचे में डाल देते हैं और उस खांचे से निकलने का किसी को हक नहीं होता है। वो केवल धर्म और जाति का खांचा नहीं होता, ये तो है ही। और हमारे देश को धर्म ने जो किया था आज 1947 में सब जानते हैं। पर खांचे अलग अलग होते हैं। क्षेत्र, किस क्षेत्र से आ रहे हो। हमारे पूर्वांचल के लोगों को कहा जाता था, आप दिल्ली जाते हैं, अगर जाते कभी काम करने गए हो, यूपी दा भैया आ गया, पूर्बिया आ गया। ये ज़माना था। सोचा जाता था कि हम लोग के पास दिमाग ही नहीं है, हम लोग पिछड़े, जैसे ठप्पा लग गया हो यहाँ पे। तो मुझे उस भारत से मुश्किल होती है, वो टेंट वाले भारत से। कुछ लोग को पैसा मिलेगा पर गरीब के पास अवसर नहीं जाएंगे। अच्छे स्कूल होंगे तो बड़े शहर में ही होंगे, छोटे शहर में नाम मात्र के लिए कुछ दे दिया जाएगा, हर 5 साल पे आगे नहीं होगा। और इस मानसिकता की वजह से हमारे जैसे क्षेत्र, जहाँ पे नाना जी, अटल जी जैसे लोगों ने काम किया था, हम लोग पिछड़े रह गए। बल्कि देता ही नहीं हूँ मैं तो चाहता हूँ कि जो आपके सपने हैं, जो मेरे सपने हैं, किस तरह से हम लोग पूरे कर सकें। क्योंकि मेरा ननिहाल यही है। हम में से कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ अवसर नहीं है, इसलिए जाके नौकरी अलग देश में करना पड़ता है, कहीं और जाकर करना पड़ता है। परिवार से, अपने बीवी बच्चों से अलग रहना पड़ता है। और दूसरी, हम लोग जो ये मैंने बात की थी ना, पिछड़ेपन की, एक ठप्पा जो लग गया था। एक तो था कि कभी जो राष्ट्र में प्रगति हो रही थी उसकी भागीदारी में हम लोग को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। दूसरा था कि अनेकों कई तरह के लोग, कुछ पूंजीवादी, कुछ डकैत, कुछ कातिल, वो सोचते थे कि यहाँ के लोग, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, हम या तो खरीद सकते हैं या डरा सकते हैं, जिसकी वजह से हम जीत सकते हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी देखने में कि हम लोग आगे बढ़ पाएँ कि नहीं बढ़ पाएँ। और दुख की बात है, थोड़ी सी शर्म की भी बात है हम लोग सबके लिए,
कि अतीक जैसा कातिल अगर हमारे यहाँ आ रहा है और सोच रहा है कि वो जीत जाएगा इलेक्शन बिना कुछ काम किए हुए, केवल भौकाल दिखा करके, तो हम लोग की गलती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई पूंजीपति आकर के कहता है कि मैं ये पिछड़ा इलाका है, मैं 2-2 हज़ार रुपये बांट करके छुप करके रात को और दारू बांट करके इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो हम लोग की गलती है। हो सकता है वो इलेक्शन तो जीत जाए, पर जो खरीदता है ना हम लोग को, वो फिर सेवा नहीं करता है, या रोज जाके न्योता में पैसा देता है। उसका मैं गणित बताता हूँ। 100 रुपया जब चोरी होता है तो उसमें से 5 से 7 रुपया दिया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। 5 से 7 रुपया जाता है अन्य कुछ व्यवस्था जो कहते हैं वो सब करने के लिए, बाकी सब जाता है यहाँ। और हमारी जनता कभी कभी, क्योंकि हम लोग का इलाका गरीब है। मेरे नाना जब पढ़ने गए थे तो 2 धोती लेके गए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक साफ धोती थी, एक गंदी धोती थी। मतलब गंदी मतलब पुरानी थी थोड़ी। पुरानी धोती में घर रहते थे, कमरे में खाना खुद बनाते थे। धोती साफ वाली धो लेते थे, अगले दिन पहन के कॉलेज जाते थे। तो हम लोग का गरीब इलाका है और हम लोग को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, पर हम लोग को साथ साथ ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो टेंट है इससे हम लोग को बाहर रखा जा रहा है। वो जो 5 रुपया हम लोग को मिल जाता है इलेक्शन के टाइम पे, आने टाइम पे बड़ा महंगा होता है, क्योंकि 95 रुपये किसी और के पॉकेट में जाता है। वो 95 रुपये जो 100 रुपया होता है वो भी हमारा है। वैसे तो वो हमारा, आप पूछेंगे कैसे है? जब हम बिस्किट खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है। जब हम तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है। वो टैक्स जाता है पूंजी में। अगर उससे रोड नहीं बन रही है या चोरी हो रही है तो आपका पैसा है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्मदिवस जयंती थी और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हर व्यक्ति को में वही हुनर है जो किसी दूसरे में है। में न डाले कि किसी का दिमाग है किसी का नहीं है। लोगों में फ़र्क होता है। मैं मोटा हूँ, कोई पतला होगा। मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, कोई अच्छा दौड़ता होगा। मैं बोल नहीं पाता हूँ, अन्य लोग अच्छे वक्ता होंगे। पर अवसर हर व्यक्ति को मिलना जरूरी है। श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में 2019 के आम चुनाव में इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने ताल ठोंकी थी। सपा व बसपा ने गठबंधन कर प्रत्याशी उतारा था। श्रावस्ती में सपा व बसपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने इस बार नए चेहरे को श्रावस्ती संसदीय सीट पर प्रत्याशी तय किया है। इसमें श्रावस्ती से नए चेहरों को मौका मिला है। समीकरण की सियासत श्रावस्ती में जातियों का समीकरण खासा मायने रखता है। भाजपा ने साकेत मिश्र को मैदान में उतारा है। उनका श्रावस्ती जनपद से गहरा जुड़ाव है और बीते 5 सालों में बतौर एमएलसी उन्होंने श्रावस्ती लोकसभा में पहुंचकर काम किए हैं। इससे इस बार भाजपा ने यहां हिसाब बराबर करने का खाका खींचा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, साथ साथ शीर्ष नेतृत्व का और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का, कि जिस तरीके से हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैं अब नया नहीं हूँ, मैं पुराना हो गया। पिछली साल जब मैं गठबंधन का प्रत्याशी था और उसके बाद उसी बीच में कोरोना काल भी रहा, साथ साथ नया क्षेत्र भी था मेरा। लेकिन जिस तरीके से हमने श्रावस्ती लोकसभा को समय दिया है, और मैंने वादा किया था श्रावस्ती के लोगों से कि मौके पर जब मैं नया था तब तो मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और तब तो श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन ने दोनों जनपदों से, जब मैं किसी को नहीं जानता था तो अच्छी जीत मिली और अपना जनप्रतिनिधि बनाया। तो अब तो आवास भी बन गया और हमारे सहयोगी जो तमाम इंडिया अलायंस के सहयोगी साथी हैं, आज उनका भी साथ हम लोगों के साथ है। और मैं, जहां विरोध की बात हो रही है, विरोध कभी नहीं होता। आप इस बात को जानिए कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से तेज़ी के साथ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की आवाज़
सुनाई पड़ रही है, हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा। आने वाली 25 तारीख को जब मतदान होगा तो इंडिया गठबंधन पूरे देश में श्रावस्ती लोकसभा के साथ साथ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के चेयरमैन के प्रतिनिधि भी हैं। मैंने देखा है कि आपकी अच्छी खासी पकड़ भी है और हमेशा गरीबों के सुख दुख में पहुँचने का काम करते हैं। उसी तरीके से लोकसभा क्षेत्र 5 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है और बड़ा क्षेत्र होता है, लेकिन कोरोना काल के बावजूद भी हमने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन श्रावस्ती के विकास के लिए भी कुछ काम करना था। सारा समय भैया हर गांव में हम नहीं पहुंच सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। हो सकता हमारे कुछ मित्र विरोध कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वही मित्र हमारे घर के होंगे और इंडिया अलायंस के साथ होंगे। आने वाले समय में 25 तारीख को साइकिल पर बटन दबा करके जीतने का काम करेंगे। राम शिरोमणि वर्मा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, श्रावस्ती लोकसभा की जनता चुनाव लड़ रही है और लोकसभा के सम्मान का मामला है। जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन ये संदेश दे रहा है कि आज इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले लोग हंसी उड़ाते थे और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल को बताना चाहता हूँ, चाहे वो विकास रहा हो, मैं विपक्ष का सांसद ज़रूर रहा, लेकिन सदन में हमारी उपस्थिति, सदन में मैं लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती जनपद बलरामपुर की बात को गंभीरतापूर्वक रखा है और विकास को भी जोड़ते हुए, चाहे वो रेल लाइन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो हवाई यात्रा का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सड़कों का मुद्दा रहा हो, हमने चाहे रेल लाइन जो बनी हुई है वहाँ तमाम स्टॉपेज हमारा था। हम सफ़र एक्सप्रेस तुलसी में हमने कराया, ठहराव कराया, कौआपुर में हुआ, हमारे पचपड़वा में हुआ, गैसड़ी में हुआ। इस तरीके से तमाम एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव हमने कराया है। लेकिन विपक्षी जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग या जो विपक्षी कह लीजिए झूठी खबर फैला करके और अफवाह उड़ाने का काम करते हैं सोशल मीडिया पर, थोड़ा बहुत वो आपके नहीं हैं, वो दूसरे के हैं। जो हमारे मित्र हैं वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। इस नाते मैं श्रावस्ती क्षेत्र की सम्मानित जनता को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सपा प्रत्याशी शिरोमणि वर्मा ने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वही लोग 25 मई को मतदान के दिन अपना वोट देकर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में मोदी की गारंटी पक्की है। से बीजेपी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, सामने समाजवादी पार्टी के लीडर भी आ गए हैं जो मौजूदा सांसद हैं। किस स्तर से उनको आप देख रहे हैं और आपका चुनावी कैंपेन उनके सामने कैसा रहेगा? हम लोग का चुनावी कैंपेन केवल विकास पे केंद्रित रहेगा और मोदी जी और योगी जी पे केंद्रित रहेगा, क्योंकि अंत में लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बड़ा चुनाव होता है कि देश की दिशा, किस दिशा में देश चल रहा है, किस तीव्रता से देश में विकास होगा, किस तरह से हमारा देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हम लोग समाज को बेहतर बनाएंगे। तो अधिकतर तो मोदी जी और योगी जी पर चलेगा। और मैं 8 साल के जो मेरे कार्य हुए हैं, जिसमें मैं तो ये कहूँगा कि मैं माध्यम हूँ, और जो कार्य किए गए हैं 8 साल में, उस पर मैं फोकस करके जनता को संदेश दूंगा विकास का। तो सर 270 किलोमीटर का लोकसभा का क्षेत्र है अगर देखा जाए, और 2 जिले हैं और दोनों पिछड़े जिले हैं। अगर आप सांसद बन के आते हैं तो किस तरीके से इसका विकास की गति देंगे? अजीब बात तो ये है कि अगर मैं जो काम यहाँ पे छोटे मोटे भी करता हूँ और जिसके लिए जनता से प्रेम मिलता है, बड़े शहरों में उसको कोई देखता भी नहीं, क्योंकि वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है बूंद बूंद से सागर बनाने का, कि जो छोटे छोटे कार्य हैं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के पास मदद मिल सके, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, या पारदर्शिता से प्रशासनिक कार्रवाई हो। और लोगों को एक मेरा रहता है हमेशा आंदोलन कि अगर प्रताड़न हो रहा है प्रशासन द्वारा या कहीं गलती हो रही है या रिस्पॉन्सिवनेस कम है लोगों की, उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो दूसरी तरफ उद्योग को लाना है यहाँ पे, क्योंकि उद्योग नहीं आएगा
पर रोज़गार नहीं हो सकती है। हमारी जनसंख्या काफ़ी है यहाँ पे, छोटी जोत का इलाका है कृषि में, तो इसलिए एक तो किस तरह से क्या चीज़ की कौन सी फसल होती है उस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा, और वो लंबा समय लगेगा। उद्योग को हमें अगले 3 साल में लाना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आपके सामने मौजूदा सांसद हैं, आप अपने आप को किस स्तर पर आंक रहे हैं, कितना मजबूत समझ रहे हैं? मैं यहाँ का नाती हूँ, तो नाती को प्यार तो हक होता है हमारा, तो मेरा हक है, तो उससे मुझे ताकत मिलती है। पर साथ साथ जनता, लोग सोचते हैं कि जनता को समझ में नहीं आता है, पर मेरा विश्वास है कि जनता अब बदल रही है। उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जनता अब जात पात धर्म, किस क्षेत्र से है, कौन किसकी मौसेरी बुआ का बच्चा है, इन सब चीज़ों से उठ करके अब वो देखना चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। और अगर जनता वो सोचेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो भाजपा के साथ ही रहेगी।